हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शेयर्स एंड टैक्सेस पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयकर अधिनियम की धारा 208 के अंतर्गत आने वाली अग्रिम कर यानी एडवांस टैक्स के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि नाम से पता चलता है एडवांस टैक्स यानी कि ये आपसे एडवांस में ही टैक्स मांगा जा रहा है। यानी सरकार आपसे कहती है कि आप एडवांस में ही टैक्स कैलकुलेट अपना कर लीजिए, वित्त वर्ष में ही कर लीजिए और उसी साल आप अपना टैक्स जमा कर दीजिए। एडवांस टैक्स जमा करने के लिए 4 ड्यू डेट दिए जाते हैं। पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑन और बिफोर 15 जून। दूसरा ऑन और बिफोर 15 सितंबर। तीसरा ऑन और बिफोर 15 दिसंबर और चौथा ऑन और बिफोर 15 मार्च। ये 4 ड्यू डेट दिए जाते हैं। इस 4 ड्यू डेट में पहले ड्यू डेट में आपको टोटल टैक्स का 15% जमा कराना होता है। दूसरे ड्यू डेट में टोटल टैक्स का 45% जमा कराना पड़ता है। तीसरे ड्यू डेट पे 75% जमा कराना पड़ता है और चौथे और आखिरी इंस्टॉलमेंट में आपको 100% जमा कराना पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 45% दूसरे इंस्टॉलमेंट में जमा कराना पड़ता है, तो क्या टोटल टैक्स का 45% जमा कराना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल टैक्स का 45% का मतलब होता है कि इसमें 15% तो हम जमा करा चुके हैं, तो 45 में 15 लेस करने के बाद जो बैलेंस 30% है वो जमा कराना होता है, न कि पूरा 45%। उसी तरह से तीसरे इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हैं कि 75% हमें जमा कराना है, तो 75 में से 45% तो हम ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। यानी कि 75 में 45 लेस करके जो बैलेंस 30% है हम वो जमा कराएंगे। उसी तरह से चौथे इंस्टॉलमेंट में 100% जमा होना चाहिए। यानी कि 100 में से हमने 75% तो हम जमा करा चुके हैं थर्ड क्वार्टर तक में, यानी मुझे 25% ही जमा कराना है। ये होता है जमा कराने का तरीका। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी एसएससी की 1 लाख रुपए की एडवांस टैक्स बनी, आप ये कह सकते हैं वित्त वर्ष 23-24 में। तो 15 जून तक वो 15,000 रुपया यानी 15% जमा कराएगा। दूसरे इंस्टॉलमेंट वो 30,000 यानी 30% जमा कराएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में फिर से 30,000 यानी कि वो 30% जमा कराएगा और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में वो बैलेंस 25,000 यानी 25% यानी 25% जमा कराएगा। अब आप इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आप देखिए आपका ये टोटल जो है 1 लाख टैक्स आपका बन जाता है। ये आपका एडवांस टैक्स कैलकुलेशन का और जमा कराने का तरीका होता है। जमा कराने का डेट आप फिर से नोट कर लीजिए, 15 जून फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 15 सितंबर दूसरा इंस्टॉलमेंट, 15 दिसंबर तीसरा इंस्टॉलमेंट और 15 मार्च चौथा इंस्टॉलमेंट। 15% 15 जून को, 45% आपको 15 सितंबर को, 75% आप 15 दिसंबर को और 100% 15 मार्च तक ये पूरा हो जाना चाहिए। आप ऐसे इसको कर सकते हैं। यानी कि दूसरे भाषा में कहें, सरल शब्दों में कहें तो इसको आप कह सकते हैं कि 15% 15 जून तक को, 30% 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को 30% और 15 मार्च को 25% आपको जमा कराना जरूरी होता है। अगर इसको जमा नहीं कराते हैं तो इनकम टैक्स में सेक्शन 234 बी और सी में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अक्सर हमारे क्लाइंट पूछते हैं कि सर टाइम से रिटर्न भरा, टाइम से हमने टैक्स जमा किया, फिर ये इंटरेस्ट क्यों लग गया? तो मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब, ये जो इंटरेस्ट लगा ये आपके एडवांस टैक्स कैलकुलेशन के कारण लगा। जो आपको देना चाहिए था एडवांस टैक्स वो आपने नहीं दिया, इसलिए आपको इंटरेस्ट लग गया। तो ये होता है। अब इसे जमा कराने का तरीका क्या है? जमा कराने का 2 तरीके हैं। एक तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आप लॉगिन करके जमा करा सकते हैं और दूसरा बिना लॉगिन किए भी जमा करा सकते हैं। यानी कि आपको मोबाइल नंबर और पैन नंबर से वैलिडेट करना पड़ेगा पहले पोर्टल पर और फिर आपको अपनी सारी डिटेल्स वहां पर डालनी होगी और फिर आगे आपको
टैक्स जमा कराना पड़ेगा। बट अगर लॉगिन करके आप जमा कराते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे यहाँ देखिए कि मैंने इस लॉगिन कर लिया है। ये लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस कुछ इस तरह का इनकम टैक्स का पेज खुल के आता है सामने। अब आप देखिए यहाँ पर एक ई फाइल करके एक पोर्टल ऑप्शन टैब दिखता है। ई फाइल करके एक टैब दिख रहा है। इस ई फाइल पर अगर क्लिक करते हैं तो हमें 4 ऑप्शन नजर आते हैं: इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स, ई पे टैक्स और सबमिट टैक्स इवेशन पिटीशन और बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग। हमें जाना है ई पे टैक्स पे। ई पे टैक्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा, यानी हम इनकम टैक्स के ई पेमेंट पोर्टल पे हम आ चुके हैं। अब जब हम ई पे टैक्स पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए न्यू पेमेंट करके हमें एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर हम न्यू पेमेंट पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। पर इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसमें ऑप्शन सेव ड्राफ्ट्स हैं, यानी जो आपने चालान आधा बनाया है, पूरा नहीं भरा है, तो आप उसको सेव करते हैं तो फिर उसके आगे बढ़ के पूरा कर सकते हैं। दूसरा जनरेटेड चालान होता है और तीसरा पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री में जो भी आपने पिछले दिनों जमा कराया होगा, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, या किसी भी तरह का आपने टैक्स जमा कराया है, वो सब की डिटेल आपको इस चालान के साथ यहाँ पर नजर आती है। आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जब न्यू पेमेंट पर क्लिक आप करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पेज खुल के आता है न्यू पेमेंट में, जहां आप देख सकते हैं इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट ऑफ रेगुलर असेसमेंट टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, साथ में 26 क्यूसी यानी टीडीएस ऑन रेंट प्रॉपर्टी, डिमांड पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इन सब बहुत सारी चीजों के ऑप्शंस खुल के आते हैं जहां से कि आपको टैक्स जमा करा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब हम इनकम टैक्स पर, क्योंकि हमें इनकम टैक्स जमा कराना है, तो हम ये पहले टैब पर आते हैं, फर्स्ट टैब पर। और इस फर्स्ट टैब में इनकम टैक्स में आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर्स, और भी बहुत सारे टैक्स जो हैं इनकम से रिलेटेड, वो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो आप यहाँ पर प्रोसीड क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते ही आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। इस तरह के पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे 2024-25, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, तो आपको 24-25 सेलेक्ट करना है। आप यहाँ भी देखें लिखा भी आता ऑटोमेटिक फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25। टाइप ऑफ पेमेंट में चूंकि आपका ये एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं तो एडवांस टैक्स जमा कर लें। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करते हैं तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए कैमरा के पीछे आ गया है, नहीं तो साफ दिखता। ये कंटिन्यू जब आप करेंगे, यहाँ पर ये ब्लू बटन है ये, और ये यहाँ कंटिन्यू आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के पेज खुल के आएंगे, यानी कि ये पेमेंट डिटेल आपकी खुल के आएगी। ब्रेकअप जहां आप टैक्स जमा कर सकते हैं कि टैक्स हमारा क्या है, सरचार्ज कितना है, सेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है। ये सब भरने के बाद आप अगले पेज पर आते हैं और अगला पेज आपका सेलेक्ट मोड है। पेमेंट आप किस मोड में करना चाहते हैं, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, पेमेंट पे एट बैंक काउंटर करना चाहते हैं, यानी कि आप बैंक काउंटर पर जाके बोलते हैं कि भाई मेरा टैक्स जमा करना है, आप मुझे कर दो, तो वो उसके लिए भी आपको यहाँ से चालान जनरेट करना होगा। पहले डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्म आते थे, आप उसको भर के ले जाते थे और जमा कराते थे, पर नहीं, अब यहाँ से पोर्टल से आपको सीआरएन नंबर जनरेट करना होगा और फिर चालान की प्रिंट आउट लेके जाना होगा, तभी आपका बैंक काउंटर पर जमा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपको हर तरह से आपको पोर्टल पे ही आना है। आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं, और आप यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है और आईसीआईसीआई बैंक। अब आप नीचे जो भी बैंक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन के एक पेज खुल के आता है, और इस टर्म एंड कंडीशन को हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको एग्री हुए हैं। एग्री करने के बाद सबमिट टू बैंक करते हैं। सबमिट टू बैंक करने के बाद कुछ इस तरह के कंफर्मेशन पेज आते हैं बैंक की तरफ से। जिस भी बैंक को आपने सेलेक्ट किया उस बैंक की तरफ से एक कंफर्मेशन पेज आता है, जिसमें कि सारी डिटेल होती है कि हमने कितना टैक्स जमा करना है, क्या है, सारी डिटेल आती है। अब आप रिटेल यूजर हैं या कॉर्पोरेट यूजर हैं, ये आप
पर डिपेंड, अगर किसी कंपनी का है तो कॉर्पोरेट यूजर, और अगर इंडिविजुअल है तो रिटेल यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटेल यूजर पर जब सेलेक्ट करेंगे तो आप बैंक के अंदर जाते हैं, आईडी पासवर्ड देने के बाद आप बैंक में लॉगिन होते हैं और यही सारी डिटेल आपकी खुल के सामने आ जाती है। फिर आप वहां ओटीपी के थ्रू बैंक से पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद आप के पास एक ऑप्शन दिखेगा रिटर्न टू बैंक आईटी पोर्टल, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से आ जाएंगे और वहां पर एक डाउनलोड का एक बटन होगा, आप डाउनलोड को करके आप अपने चालान डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर चालान डाउनलोड कर लिया, पैन नंबर, नेम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सारा चीज आपको यहाँ से दिख रहा है, बीएसआर कोड, चालान नंबर, टेंडर डेट, सब कुछ दिखेगा। और आप यहाँ से फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक्स एंड शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपको सही समय से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।